दोस्तों जीएसटीआर 4 में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं जो हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भरने वाले हैं, जिसकी ड्यू डेट 31 अगस्त हो गई थी। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की क्या क्या वो चेंजेस आए हैं और हमें किन किन गलतियों से बचना चाहिए। अगर हमने CMP 08 में कोई गलती कर दी थी तो क्या वो हम GSTR 1 के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हैं। हर एक सवाल का आपको जवाब मिलने वाला है। क्या हमें इनवर्ट सप्लाई की बिल टू बिल डिटेल देनी है या टोटल अमाउंट देने वाला है। हमारा TDS TCS था, हमने कुछ इंपोर्ट किया है, हमने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया है। हर सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें जाना है GSTR 4 तक पहुंचना है कि वो आएगी कहाँ से। तो आपको फाइल रिटर्न वाले या डैशबोर्ड से नहीं मिलने वाली है, आपको सर्विसेज में रिटर्न्स में जाके एनुअल रिटर्न वाले सेक्शन में मिलेगी। पता नहीं क्यों इन्होंने एनुअल रिटर्न के सेक्शन में डाली है। हो सकता है कि साल भर में एक बार ही भरनी है, इसलिए उन्होंने एनुअल रिटर्न के सेक्शन में डाल दी। तो ठीक है, जहां भी डाली है हमें तो भरने से मतलब है। तो आइए फाइनेंशियल ईयर 19-20 सर्च करते हैं। दो ऑप्शन है, आप ऑनलाइन भी जा सकते हो और JS ऑन मोड के थ्रू भी आप अपलोड कर सकते हो। अभी हम देखते हैं ऑनलाइन मेथड में हमें क्या करना है। हमें प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ये आप सबको पता ही है, कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें। आगे देखते हैं हमें क्या क्या करना है। ये पहले हमने खोल के देख लिया था, इसलिए यहाँ पे ये 10 लाख आ रहा है। आप जब फर्स्ट टाइम खोलोगे तो यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर का जो भी टर्नओवर है आपको वो पुट करना है। तो लेट सपोज हमारा टर्नओवर है 10 लाख और हमें सेव करा देना है। सेव कराने के बाद नीचे की टेबल खुलने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब इसमें हमें बहुत सारी टेबल्स दिखेगी, तो एक एक टेबल के बारे में देखते हैं। पहली टेबल है इनवर्ट सप्लाइड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, इस पर क्लिक करते हैं। ये टेबल बोलती है कि अगर हमने रजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ माल खरीदा है, कोई सर्विस ली है, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे देनी है, जो कि रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या हमें बिल टू बिल डिटेल देनी है? नहीं, हमें बिल टू बिल डिटेल नहीं देनी है। एक GSTN पे हमने किसी सप्लायर से जितना माल खरीदा है, हमने एक पर्टिकुलर सप्लायर से जिसका एक GSTN नंबर है, तो कुल मिला के एक GSTN नंबर पे हमने जितना माल खरीदा उसकी डिटेल देनी है। लेट सपोज मैंने इस पर्टिकुलर GSTN नंबर पे कोई माल खरीदा है, तो जैसे आप GSTN नंबर डालोगे सारी आगे की डिटेल आ जाएगी। हमें यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। अब हमें क्या डालना है कि इससे हमने कितना माल खरीदा है। लेट सपोज मैंने साल भर में इससे 12 लाख रुपए का माल खरीदा है। क्या रेट पे मैंने खरीदा है वो माल मैंने 12% पे खरीदा है, तो ऑटोमेटिकली टैक्स यहाँ पे आ गया। हम इसको यहाँ पे सेव करा सकते हैं। अगर किसी और टैक्स रेट से है, लेट सपोज मैंने 5 लाख का माल इससे खरीदा था जिसकी टैक्स रेट थी 28%, ये ऑटोमेटिकली आ गया। आपको यहाँ पे सेव करा देना। तो आपने देखा कि कितना आसान हो गया। आपको बिल टू बिल डिटेल नहीं देनी है। जी हाँ, आपको GSTN नंबर वाइज टोटल अमाउंट देना है कि मैंने इस पर्टिकुलर GSTN वाले से इतना माल साल भर में खरीदा है, इस रेट से खरीदा है। तो एक तो आपके ये आराम हो गया कि आपको बिल टू बिल डिटेल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरी टेबल में। अगर आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से माल खरीदा है या सप्लाई ली है, सर्विस ली है जो कि रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल थी, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। जैसे आपने कोई वकील की फीस ली है, लॉयर की सर्विस ली है, तो उनका GST नंबर आपको डालना है और सारी डिटेल जैसे अभी हमने रजिस्टर्ड सप्लायर के केस में डाली थी वो डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर तीसरी टेबल के आती है इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने जो भी माल खरीदा है, यहाँ पे आपको सप्लायर का पेन डालना है अगर आपके पास अवेलेबल है तो। उसके बाद उसका ट्रेड नेम डालना है और आपको टोटल अमाउंट जैसे भी अपन ने रजिस्टर्ड सप्लायर के केस में ऐड किया था वैसे आपको ऐड कर देना है। दोस्तों एक बार ट्राई करके देखते हैं हम इसमें। ट्रेड नेम ये ऑटोमेटिक उठाएगा नहीं, हमें खुद से डालना है। लेट सपोज ट्रेड नेम ने XYZ यहाँ पे हमें ऐड करना है। हमें यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू डाल देनी है। जैसे मैंने पर्टिकुलर XYZ से 2 लाख का माल खरीदा था, बस आपको यहाँ पे सेव करा देना है। ये इतना सा काम आपको इसमें करना है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टेबल पे। वो बोलती है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आपने कोई इंपोर्ट किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा आपका जो स्टेट में रजिस्टर्ड हो वही होगा। प्लस पे हमें क्लिक करना है। हमें टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। लेट सपोज हमने 1 लाख का कोई माल पर इंपोर्ट किया था, उस पर टैक्स रेट थी लेट सपोज 5%, तो ऑटोमेटिकली IGST का अमाउंट आ गया। ऑल दो आप वो IGST ऑलरेडी पे कर चुके होंगे कस्टम पोर्ट्स पे, इसको सेव करा देना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम समरी ऑफ CMP 08। ये समरी ऑटोमेटिक उठाएगा। आपने चारों क्वार्टर में जो अमाउंट डाला था वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ऑटोमेटिकली उसका टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने कम अमाउंट डाल दिया था, लेट सपोज यहाँ पे 36 लाख है, अगर आपको लग रहा है कि ये 50 लाख होना चाहिए, तो अब हम क्या करना चाहिए हमें। तो आइए, आपकी ये क्वेरी भी आगे के स्टेप में खत्म होने वाली है।
टैक्स रेट वाइज इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल के लिए इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, तो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल हमें नहीं देनी है, हमें आउटवर्ड सप्लाई की यहाँ पे टैक्स रेट वाइज डिटेल देनी है कि हमने पर्टिकुलर टैक्स रेट पे इतना माल बेचा है। जैसे मैं ट्रेडिंग में हूँ तो मैंने अब बात जो हम कर रहे थे कि वहाँ पे 36 लाख का अमाउंट था CMP 08 में, बट मुझे 50 लाख डालने चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे 50 लाख रुपए डालता हूँ दोस्तों। 50 लाख रुपए डालते ही 25 साल की लायबिलिटी बन गई। अगर मैं 1% में फॉल हो रहा था तो 5% में हो रहा हूँ तो 5% में डालना है, 6% में फॉल हो रहा हूँ तो 6% में डालना है और इसे सेव करा देना है। अब देखते हैं क्या ये एडिशनल लायबिलिटी आगे चली गई है। अब हम चलते हैं आगे की टेबल में। TDS और TCS क्रेडिट रिसीव्ड अगर आपका कोई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है दोस्तों। ये जो GSTN ऑफ डिडक्टर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उससे आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डिटेल आ जाएगी अगर किसी ने आपका TDS TCS से रिलेटेड केस है तो। अब आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपन वापस पीछे की तरफ, फाइल करने की तरफ। वहाँ हमें दिखेगा कि जो हमने 50 लाख रुपए डाले थे, ओरिजिनली 36 लाख रुपए डाले थे हमने, लेकिन वो अमाउंट था टोटल 50 लाख रुपए जो हमें डालना चाहिए था CMP 04 CMP 08 में, जो कि हमसे गलत डल गया था। अब देखते हैं क्या हम एक्स्ट्रा लायबिलिटी का पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हमने सारा डेटा सेव कर लिया था। अब हम प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको फॉर्म दिखने वाला है। पहले में GSTN नंबर, दूसरे में लीगल नेम, तीसरे में आपका टर्नओवर पिछले साल का, चौथे में इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन जो हमने 17 लाख डाली थी, इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, अनरजिस्टर्ड से जो हमने खरीदा वो डिटेल आ गई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में हमने कुछ अमाउंट डाला था वो आ गया। उसके बाद अब देखिए ये CMP 08 की सेल्फ असेस्ड अमाउंट आ गया कि हमने CMP 08 में 36 लाख डाला था। उसके बाद आपका आ गया कि 50 लाख का अमाउंट हमारी आउटवर्ड सप्लाई का आ गया है यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे 50 लाख का अमाउंट हमारा आउटवर्ड सप्लाई का आ चुका है। जो हमने आउटवर्ड सप्लाई में 50 लाख रुपए डाले थे अभी टेबल में हमने टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई में, तो अब आपकी लायबिलिटी यहाँ पे 25 हज़ार रुपये बन चुकी है। तो हम अब एक्स्ट्रा लायबिलिटी का पेमेंट कर सकते हैं। ये IGST का पेमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इंपोर्ट पे हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, इसलिए यहाँ पे आपको IGST का अमाउंट दिख रहा होगा। आपने कस्टम पोर्ट पे किया होगा तो, लेकिन आपको उसका इनपुट नहीं मिलने वाला है। अब हम करते हैं इसको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी लायबिलिटी यहाँ पे 25 हज़ार की बन रही है। CGST SGST की CMP 08 में हम 18 हज़ार ले चुके थे। अब हमें यहाँ पे पेमेंट करना है 6,695 और जो हमने इंपोर्ट किया था, एक्चुअली इंपोर्ट ऑफ सर्विस थी वो, इसलिए हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ रहा है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का केस होता तो शायद हमें ये अमाउंट नहीं देना पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी कस्टम पोर्ट पे पे कर चुके हैं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का ये केस है, तो आपको ध्यान रखना है। वो वाली टेबल इंपोर्ट ऑफ सर्विस की थी, ना कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स की। तो आपको हम यहाँ पे अब ये बैलेंस का अमाउंट पे कर सकते हैं क्रिएट चालान के थ्रू। जैसे चालान क्रिएट हो गया पेमेंट कर दोगे, हम फिर फाइल GSTR 4 करके OTP के थ्रू में इसको फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस। इन टेबल्स में से अगर आपको कोई कहीं डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। यहाँ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इसकी वजह से वो अमाउंट उठा रहा है। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता तो ये इस वाले केस में नहीं आता, हम इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर में उसको डाल देते, उस पर हमें टैक्स नहीं देना है। वीडियो के शुरू में मैंने बोल दिया था गलती से कि इसका इनपुट नहीं मिला था, इसलिए हम यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बन रही है। नहीं, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस टैक्सेबल है रिवर्स चार्ज में, इसलिए ये अमाउंट यहाँ पे बन रहा है। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मामला है तो आपको इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर डाल देना है, क्योंकि उस पर कस्टम पोर्ट पे आप ऑलरेडी अमाउंट का पेमेंट कर चुके हो। या इवन आप इंपोर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर भी डाल सकते हैं। रजिस्टर्ड सप्लायर तो खैर वो होगा नहीं, तो आप डाल ही नहीं पाओगे। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो सामने वाला अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ डालना है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ डालना है, जिस पर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। और CMP 08 की डिटेल ऑटोमेटिकली उठाने वाला है सिस्टम। टैक्स रेट वाइज इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई में आपको इनवर्ड की डिटेल नहीं देनी है, आपको आउटवर्ड देनी है। टैक्स रेट वाइज CMP 08 में अगर ज्यादा चला गया था तो यहाँ पे वो एडजस्ट तो नहीं होगा, बट आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। अगर CMP 08 में कम अमाउंट, कम टर्नओवर चला गया था तो यहाँ आप एडिशनल टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर सकते हो। TDS TCS किसी तरीके का है तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा जब आप टैक्स का पेमेंट करोगे, या अगर आपके कैश लेजर में इकट्ठा हो जाएगा अमाउंट, जिसका आप बाद में रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों अगर इसमें आपको किसी तरीके का कोई डाउट था तो प्लीज हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम आपका डाउट
बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि JSON फाइल ऑफलाइन मोड के थ्रू हम कैसे इसको फाइल कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई लेटेस्ट हमारी तरफ से वीडियो आएगी, कोई अपडेट आएगी, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आपसे मिस नहीं होगी। इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।